नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्लोरा ब्लॉग में। आज छुट्टी के दिन के लिए बहुत ही ख़ास रेसिपी लेके आई हूँ। पोटैटो चीज़ बॉल्स बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और इसको जो तरीक़ा से बनाया गया है बिल्कुल ही ये यूनिक तरीका है, सबको पसंद आने वाला तरीका। और ये नाश्ता ऐसा है कि बिल्कुल गर्मा गर्म ये स्नैक्स सर्व किया जाए तभी मज़ा आएगा खाने का। और ये छुट्टियों के दिन से बेहतर दिन कौन सा हो सकता है कि गर्मा गर्म बना करके बच्चों को, फैमिली को हम दें। तो देर नहीं करते हुए दोस्तों फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे उबले हुए आलू कुछ ली हूँ मैं। आपके फैमिली के मेंबर के हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। और आलू उबाल के पहले से रखी हुई तो ठंडा हो जाता है, अच्छे से मसला नहीं जा पाता है। तो यहाँ पे इसको हम कद्दूकस कर लेंगे जिससे कि बिल्कुल ये बारीक हो जाएगा और हमें इसमें गांठ गुठलियाँ कुछ भी नहीं मिलेगी। तो तुरंत ही ये काम हो जाता है। ये हमारा जो है आलू बिल्कुल तैयार हो गया है। चलिए इसको अभी फ़िलहाल के लिए साइड पे रखते हैं और आगे कुछ और भी हमें काम करने हैं। तो अब हमें चाहिए होंगे ब्रेड। तो यहाँ 4 पीस ब्रेड का ली हूँ और इसको मिक्सी जार में तोड़ करके हम डाल देते हैं। इसका चूर्ण बना लेंगे, ब्रेड क्रम्स बना करके तैयार हम कर लेते हैं। यदि आपने ब्रेड के टुकड़े वगैरह रखे हुए हैं या किनारे रखे हैं तो उसका भी आप चूर्ण बना करके इन सब चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे ब्रेड के चूर्ण तैयार हो गए। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसमें कुछ विशेष तो करना नहीं है, ये काम हमारा हो गया है फाइनली। और अब जो है फिर से हम आलू को लेते हैं और आलू में यहाँ हम डालेंगे लगभग जिस हिसाब से हमारे पास आलू है तो 2 मुट्ठी यानी कि 4 चम्मच मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ज़रूरत पड़ी तो और भी हम ले लेंगे। और यहाँ पे 2 चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। फ़िलहाल के लिए हमने इतना ही डाला है। चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच ऑर्गेनो, 1/4 छोटा चम्मच हमने चिली फ्लेक्स डाले हैं। बस 2 पिंच यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाली हूँ और 1 हरी मिर्च को बारीक काट के डाली हूँ। चूँकि हमने यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी डाले हैं इसलिए हरी मिर्ची कम डाली हूँ। और नमक थोड़ा सा हम कम डालेंगे चूँकि इसमें हम चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। और खूब सारा धनिया का पत्ता खूब सारा डालेंगे और अच्छी तरह से हाथों से पहले इसको हम मिला लेते हैं। मिर्ची की क्वांटिटी इसमें घटा बढ़ा सकते हैं आप, तीखा पसंद आता है तो मिर्ची की क्वांटिटी चिली फ्लेक्स भी आप ज़्यादा डाल सकते हैं और हरी मिर्च भी ज़्यादा डाल सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए कि लगभग जितना हमने कॉर्नफ्लोर लिए हैं मतलब कि 2 चम्मच, तो 2 चम्मच यहाँ पे मोज़रेला चीज़ मैंने डाल दिए और सबको डाल करके अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे चीज़ आप कोई सा भी उपयोग कर सकते हैं, क्यूब्स वाले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं। इसमें जो आपके पास उपलब्ध हो उसका आप इस्तेमाल कीजिए। और ये बहुत अच्छा सा हमारा जो है मिक्सचर ये डो हमारा तैयार हो गया है। तो ये था सबसे ख़ास काम, विशेष काम। और इस तरह से देखिए कि बहुत अच्छा सा गूंद करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम कोटिंग करेंगे। इसमें ऊपर से हम लगाएंगे सफ़ेद तेल जो कि बहुत ही सौंधा सा स्वाद भी देगा और कुरकुरा भी हमारे नाश्ते को बनाएगा। और फिर ली हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच मैदा। इसमें चुटकी भर हम नमक डालेंगे और चुटकी भर हम लाल मिर्च डाल रहे हैं। पानी डाल करके एक मीडियम थिक घोल तैयार कर लेते हैं, न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला, एक घोल तैयार करके हम रख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि हमें अंदाज़ा होता रहे कि हमारा घोल किस तरह का बन रहा है। और ये लीजिए, ये घोल भी हमारा तैयार हो गया है। अब सारी चीज़ें हम इकट्ठी कर लेंगे। अब सब कुछ एक साथ हमें करना है तो सारी चीज़ें हम इकट्ठा कर लिए। सफ़ेद तिल भी, ये स्लरी भी, ये घोल भी
और हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे, क्योंकि बहुत चिपचिपा होगा ये। आलू भी चिपचिपा और चीज़ भी चिपचिपा, तो थोड़ा सा हाथों पे तेल लगा लेंगे तो अच्छे से ये शेप आ जाएगा। और अब जो है इसमें चीज़ तो हमने पहले भी डाल रखे हैं, तो चाहे क्यूब्स वाले चीज़ या स्लाइस वाले चीज़, यहाँ पे मेरे पास फ़िलहाल स्लाइस वाले चीज़ थे, तो उसका छोटा सा पोर्शन लेकर के बीच में डाल करके इसको टाइट हाथों से बंद करेंगे, दबा दबा करके इसको बंद करेंगे हम। और ये इस तरह से एक लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। स्लरी में हम डिप करेंगे और फिर इसको तिल में ऊपर से कोट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम तिल रखेंगे, नहीं तो फिर सारा गीला हो जाने के बाद फिर बर्बाद हो जाता है और चिपकता नहीं है अच्छे से। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लेंगे और इस तरह से बना करके हम तैयार कर लेते हैं। एक और बना करके दिखा रही हूँ। बस हल्का सा हाथों पे तेल लगाएंगे, छोटा सा पोर्शन लेंगे और इस पर बहुत अच्छा से सेट हो जाएगा। बस इस तरह से टुकड़े डाल करके बीच में और अच्छी तरह से इसको पैक कर देंगे। और टाइट हाथों से, जिस तरह से हम दबा दबा के लड्डू बनाते हैं उस तरह से हमें दबा दबा करके इसको बनाना होगा। बस यही एक काम है। और बस स्लरी में डिप कीजिए और कोट कर दीजिए। बार बार देखिए तिल में हाथ रख रहे हैं हम, स्लरी में हाथ डाल रहे हैं तो हाथ गंदे होते हैं। तो पहले हम बॉल्स सारे बना कर तैयार कर लेते हैं। बॉल्स बना के रख लेंगे, उसके बाद हम डिप करके और उसमें तिल लगाएंगे, जिससे कि बार बार हमारे जो है हाथों पे तिल नहीं चिपके, ज़्यादा तिल बर्बाद नहीं हो। सारा लड्डू हम तैयार कर लेते हैं फटाफट से। अब यहाँ इसको जो है फ्राई करने की बात है, तो फ्राई करने के लिए भी थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाना पड़ेगा, जो कि आगे मैं बता रही हूँ। नहीं तो फिर फूटने का टूटने का डर रहता है। तो सारे लड्डू देखिए कि फाइनली हमने तैयार कर लिए हैं। और अब मैदा और कॉर्नफ्लोर की स्लरी में हम इसको डिप करेंगे। थोड़ी देर जैसे ही आप छोड़ देते हैं स्लरी को तो मिक्स ज़रूर कर दिया कीजिए, नहीं तो तले में चिपका रहता है। बस फटाफट से सारा कोटिंग कर करके हम तैयार कर लेते हैं। ये इतना ज़्यादा ये स्वादिष्ट बन के तैयार होता है कि बता नहीं सकते। बहुत बना के ट्राई कीजिएगा। और कुछ और यदि आप इस पे ऊपर से लगाते हैं तो तिल लगा करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी, सौंधी टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा और कुरकुरापन भी। और तिल सबको पता है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है। और ये फाइनली हमारा सारा लड्डू जो है बन के तैयार हो गया, सारे बॉल्स तैयार हो गए हैं। और देखिए कि इसमें बहुत कम तिल जो है हमारा जो है बर्बाद हुआ है, हल्का फुल्का बच रहा है। तो अब सारे बॉल्स को हम ले चलते हैं अब फ्राई करने की तरफ। और अब जो है तेल हमने रखे और तेल को अच्छा खासा गर्म होने देंगे, बहुत अच्छा गर्म हो तेल, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो या फिर इसको ठंडा बिल्कुल नहीं होने देना है। हाई फ्लेम पे हम डाल रहे हैं और खूब सारा, जितना हमारे कढ़ाई या पैन में आप पाते हैं उतना सारा डालेंगे, ताकि तेल का टेम्परेचर जो है फटाफट से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन तेल गर्म होना चाहिए जिस समय हम इसमें बॉल्स डाल रहे हैं। और उलट पलट कर करके इसको हाई फ्लेम पे ही, ज़रूरत पड़ी तो फ्लेम को मीडियम करेंगे, नहीं तो कोशिश यही होगी कि हाई फ्लेम पे ही हमारा ये बन के तैयार हो जाए, क्योंकि इसमें पकाने का कुछ विशेष है नहीं। और जो हमने तिल लगा दिए हैं तो उस हिसाब से समय लगेगा और जल्दी जलेगा नहीं, ये काला नहीं पड़ेगा। बस ये जो है हमारे सारे बॉल्स जो है बन के तैयार हो गए हैं। अब जो है इसको हम निकाल लेते हैं।
बाज़ार से दोस्तों हम बहुत सारी चीज़ें लेके खाते हैं। बच्चों को बाज़ार की चीज़ें बहुत पसंद आती है। यदि इस तरह की चीज़ें बना करके उन्हें देंगे तो हमें नहीं लगता कि वो बाज़ार की चीज़ों का कभी वो डिमांड करेंगे। कोई पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, कुछ भी, समोसे वगैरह। तो ये रेसिपी आप सबको पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।